प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम 8th क्लास का हमारे अतीत का पार्ट नंबर 7 महिलाएं जातीय सुधार के प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित लोगों ने किन सामाजिक विचारों का समर्थन और प्रसार किया। ठीक है, राजा राम मोहन राय सती प्रथा पर प्रतिबंध, दयानंद सरस्वती विधवा पुनर्विवाह, वीरेंद्र सिंह पुतलू विधवा पुनर्विवाह, ज्योतिराव फूले जातिगत असमानता, पंडिता रमाबाई विधवाओं के साथ बुरा व्यवहार, पेरियार जातिगत असमानता, मुमताज अली महिला, ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से सही या गलत बताएं। पहला है कि जब अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया तो उन्होंने गोद लेने, संपत्ति, उत्तराधिकार आदि के बारे में नए कानून बना दिए। तो आंसर है इसका ये सत्य है। ठीक है कि सामाजिक प्रथाओं में सुधार के लिए तर्क देने के लिए समाज सुधारकों को प्राचीन ग्रंथों को त्यागना पड़ा। आंसर ये भी सही है। सुधारकों को देश के सभी वर्गों के लिए पूर्ण समर्थन मिला। ये असत्य है। ठीक है कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1829 में पारित किया गया था। ये बात असत्य है। प्रश्न नंबर 3, प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में किस तरह मदद मिली। तो आंसर है कि विभिन्न सामाजिक सुधारकों लोगों को कुछ सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में समझने के लिए प्राचीन ग्रंथों का उपयोग किया। प्राचीन ग्रंथों को उद्धरणों से उनके तर्कों को बल मिला। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, लड़कियों को स्कूल में भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण होते थे। तो आंसर है कि लोगों को लगता था कि स्कूल जाने से लड़कियां घरेलू कामों से दूर हो जाएंगी और सार्वजनिक स्थानों पर जाने से उनका चरित्र खराब होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, ईसाई प्रचारकों की बहुत सारे लोग क्यों आलोचना करते थे। तो क्या कुछ लोगों ने उनका समर्थन भी किया होगा? यदि हाँ तो किस कारण? तो आंसर है कि ईसाई मिशनरियों ने आदिवासी और निचली जाति के बच्चों के लिए स्कूल खोले। ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में जाति आधारित अलगाव का पालन नहीं किया जा रहा था, इसलिए कई रूढ़िवादी लोगों ने मिशनरियों पर हमला किया। समाज सुधारकों ने सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध मिशनरियों के कार्यों का समर्थन किया होगा। प्रश्न नंबर 6, अंग्रेजों के काल में ऐसे लोगों के लिए कौन कौन से नए अवसर पैदा हुए जो निम्न मानी जाने वाली जातियों से संबंधित थे। तो आंसर है अंग्रेजों के समय शहर विकसित होने लगे थे। ऐसे में निर्माण कार्य में तेजी आई, सड़कें बनी, नालियां बनी और नए भवन बने। इन कामों के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ी। तेजी से बढ़ते शहरों में माल ढोने के लिए कुली और रिक्शा खींचने के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ने लगी। ऐसे कामों के लिए कोई सैसवर्ण कभी भी तैयार नहीं होता और ऐसे काम निचली जाति के लोगों के लायक ही माने जाते थे। प्रश्न नंबर 7, ज्योतिराव और अन्य सुधारकों ने समाज में जातीय समानताओं की आलोचनाओं को किस तरह से सही ठहराया। तो आंसर है इन सुधारकों ने ब्राह्मणों के श्रेष्ठ होने के दावे को खारिज किया। उनका कहना था कि हर इंसान की एक ही जाति होती है। कुछ का यह भी कहना था कि आर्य तो बाहर से आए थे, इसलिए ब्राह्मण भी बाहरी थे। यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ थे और निचली जाति के लोग थे जिन्हें ब्राह्मणों ने गुलाम बना लिया था। प्रश्न नंबर 8, फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को गुलामों की आज़ादी के चल रहे अमेरिकी आंदोलन को समर्पित क्यों किया। तो आंसर है फूले ने जब अपनी पुस्तक लिखी थी उसी समय अमेरिका में गुलाम प्रथा समाप्त हुई थी। फूले की किताब में द्रविड़ों और निचली जाति के लोगों को ब्राह्मणों द्वारा गुलाम बनाए जाने की बात की गई थी। इस तरह से दोनों ही देशों की बातों में बहुत समानता थी, इसलिए फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी
को गुलामों की आज़ादी के लिए चल रहे अमेरिकी आंदोलन को समर्पित किया। ठीक है। प्रश्न नंबर 9, मंदिर प्रवेश आंदोलन के जरिए अंबेडकर क्या हासिल करना चाहते थे? आंसर है, अंबेडकर यह साबित करना चाहते थे कि हर व्यक्ति को धार्मिक समानता मिलनी चाहिए, इसलिए वे दलितों के लिए मंदिर प्रवेश आंदोलन करते थे। प्रश्न नंबर 10, कि ज्योतिराव फूले और रामास्वामी नायकर राष्ट्रीय आंदोलन की आलोचना क्यों करते थे? क्या उनकी आलोचना में राष्ट्रीय संघर्ष में किसी तरह मदद मिली? तो आंसर है कि फूले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति, महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। पेरियार की दलीलों और आंदोलन से उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्मालोचना की प्रक्रिया शुरू हुई। इनकी आलोचना से समाज में समानता का भाव आया, जातीय बंधन ढीले पड़े, छुआछूत की भावना कम हुई, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन में एकता का भाव पैदा हुआ। प्रश्न नंबर 11, सती शब्द का क्या अर्थ था? तो सती शब्द का अर्थ था सदाचारी महिला। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रह्म समाज की स्थापना कब तथा किसने की? तो आंसर है 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 13, सती प्रथा पर कब पाबंदी लगाई गई? तो सती प्रथा पर 1829 में पाबंदी लगाई गई थी। प्रश्न नंबर 14, कि विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून कब पारित किया गया? तो ये किया गया था 1856 में। प्रश्न नंबर 15, आर्य समाज की स्थापना कब तथा किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। प्रश्न नंबर 16, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आंसर है पंडिता रमाबाई ने स्त्री पुरुष तुलना किताब लिखी थी। प्रश्न नंबर 17, मध्य भारत में सतनाम आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो आंसर है घासीदास। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये ज्योतिराव फूले। तो कोई ये क्वेश्चन ना कई बार आपसे एग्जाम में भी पूछा भी हुआ है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है ज्योतिराव फूले। ठीक है। प्रश्न नंबर 19, 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया? तो आंसर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 20, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो आंसर है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 21, प्रार्थना समाज की स्थापना कब तथा किसने की? तो आंसर है 1867 में आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद रानडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन थे आपके क्वेश्चन 21। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही और बच्चों को भी शेयर करें ताकि और बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। और आप कमेंट करके भी ज़रूर बता सकते हैं कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे। और ऐसी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। चलिए आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।